हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है 10th क्लास के बच्चों के लिए। इस वीडियो में आपका एक्सरसाइज 4.1 का कहानी हम खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? जिस समीकरण में चर का मतलब अज्ञात राशि, जिसका मान नहीं जानते हैं उसको अज्ञात राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो सकता है, ज्यादातर एक्स रहेगा। लेकिन तो जिस समीकरण में चर का घात का अंग्रेजी होता है डिग्री यानी पावर 2 हो, उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे बुआ साहब। जैसे वो उदाहरण दे देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 12 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का पावर देख लो यहाँ पर 2 है। यह एक द्विघात समीकरण है। अगर बराबर हटा के यहाँ पर बराबर को खत्म कर दे, 0 को खत्म कर दे, अब यह द्विघात समीकरण नहीं है, अब यह द्विघात बहुपद है। थोड़ा सा फर्क होता है द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। जब समीकरण की बात आएगी तो यहाँ बीच में बराबर होना चाहिए और बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो अब यह द्विघात समीकरण बन चुका है, क्योंकि समीकरण कहने का मतलब उसमें प्यारे बच्चों 2 पक्ष होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। लेकिन बहुपद में 2 पक्ष नहीं होता है। तो कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। तनका का फर्क तो है कि बहुपद का एक ही पक्ष होगा, उसमें LHS RHS नहीं होगा, लेकिन समीकरण के 2 पक्ष होंगे। अभी फिलहाल यह समीकरण है क्योंकि बराबर के बाद 0 लिखा हुआ है। चलो प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक देखते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चलो, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कहिएगा सर a क्यों नहीं 0 के बराबर होगा? अगर a 0 के बराबर होगा तो 0 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x का पावर 2 समाप्त हो जाएगा। अब तो यह रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। हाँ, b तथा C 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण में B का मान 0 चलेगा, C का मान 0 चलेगा, दौड़ेगा भी, लेकिन A का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि A 0 होगा तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा द्विघात समीकरण का। समझ रहे हैं? जरूर समझ रहे होंगे। B और C 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब उसके बाद आपको जानना है 3 नंबर, आयत का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला का जरूरत आएगा आपको। आयत का क्षेत्रफल, आयत के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको हम लोग आयत कहते हैं। इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका जो एरिया होगा, मतलब इसके भीतर का जो जगह होगा, वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इस फॉर्मूला का आपको जरूरी आने वाला है। 4 नंबर, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। 2 क्रमागत धन पूर्णांक का आपको जरूरी पड़ेगा बुआ। तो x तथा x प्लस 1, अरे 10 तथा 10 प्लस 1, 10 और 11, दोनों क्रमागत का मतलब लगातार होता है। तो 10 और 11 लगातार है कि नहीं? 20 21 लगातार है, 26 27 लगातार है। तो x और x प्लस 1 भी क्या है? क्रमागत धन पूर्णांक। अगर x का मान 40 है तो 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 41। 40 और 41 लगातार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसीलिए जब 2 क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक आपको मांग रहा हो क्वेश्चन, तो आप लोग मान कर चलोगे, पहला x और दूसरा x प्लस 1। एक सूत्र आप फिजिक्स में पढ़े हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, इस फॉर्मूला का भी जरूरी आपको आने वाला है एक्सरसाइज 4.1 के भीतर। बावजूद इसके
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आशा है जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आशा है जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यू आशा है जानते होंगे, ए माइनस बी का होल क्यू आशा है जानते होंगे। तो इन सारे सूत्रों का जरूरी पड़ेगा। ये सब हो गया आपका कॉन्सेप्ट ज्ञान। इतना बात अगर आप जानते हो तो आपका पूरा का पूरा कहानी अच्छा से समझ में आएगा। तो अब मैं एक्सरसाइज 4.1 का एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आज के डेट में 4.1 को खत्म कर डालिए। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच करें कि निम्न में कौन कौन द्विघात समीकरण है। अब वही द्विघात समीकरण होगा जिसमें x का पावर 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि x का घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो चेक करते हैं बारी बारी से। चलिए पहला का पहला, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप a समझिए x को, b समझिए 1 को। चलिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड बराबर के बाद 2 में x गुना होगा तो 2x एंड 2 में -3 से गुना होगा तो 2 तिहाई 6 माइनस में। चलो अब हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 में x गुना होगा तो 2x और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इधर आया तो -2x -6 इधर आया तो +6 बराबर के बाद कितना तो 0। अब इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस -2x तो कट गया बुआ। अब 1 में आप 6 जोड़ोगे तो वेरी सिंपल, 1 में 6 जोड़ने से 7 होता है, बराबर के बाद तो 0 है। अब यहाँ x का घात कितना है देख लो आप, x का घात कितना है देख लो आप, x का पावर कितना है, x का घात कितना है, तो x का घात है 2, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें आप हाँ लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई आपका पहला का पहला द्विघात समीकरण है बिकॉज x का पावर 2 है, यस इसका आंसर हो गया यस यहाँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चेक करते हैं। तो यहाँ भी आपको पहले क्वेश्चन उतारा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैंने लिख दिया एंड -2 से +3 में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई का 6 एंड माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 2x आ गया है। अब इन दोनों को बराबर के पहले लेकर आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से था और ये +2x, ये +2x इधर में आया तो -2x एंड -6 इधर आया तो +6 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बच रहा है, x का स्क्वायर माइनस में 2x मिल के माइनस में 4x एंड प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी x का पावर 2 है तो यहाँ भी लिख दीजिए यस। हाँ ये भी द्विघात समीकरण आपका है। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो है नहीं, बस यस नो लिखते जाइए। जहाँ x के पावर 2 होगा वहाँ द्विघात समीकरण। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, चलो चेक करते हैं। x में x गुना करते हैं x का स्क्वायर, x में 1 से गुना करते हैं तो x1 जा x में 1 से गुना होगा x, -2 से x में गुना होगा बुआ तो माइनस में 2x, -2 से +1 में गुना होगा तो माइनस में 2 ही होगा, बराबर के बाद आइए x में x गुना होगा तो x स्क्वायर, x में 3 से गुना होगा तो 3x एंड -1 से x में गुना होगा तो -x, -1 में +3 से गुना होगा तो -3। चलो अब क्या करोगे, सरल करो थोड़ा सा इसको। x का स्क्वायर उतारो, एगो x में 2 x घटेगा तो माइनस में एगो x बचेगा और माइनस में 2 उतार दो, बराबर के बाद x स्क्वायर लिख दो, 3 x में एगो x घट गया तो ये 2 x बच गया, माइनस में 3 उतार दो। अब क्या करोगे, सबको इन तीनों पदों को बराबर के पहले लेकर जाओ। तो पहले से था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको उतार दो एंड प्लस x स्क्वायर इधर माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 2x इधर माइनस 2x और ये -3 पहले आकर +3, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कट गया, बचता क्या है -2x और -x। -x और -2x मिल करके आपका माइनस में 3x बन जाएगा और 3 प्लस में और 2 माइनस में, प्लस का संख्या ज्यादा माइनस का संख्या कम, तो 3 में से 2 घट गया तो प्लस में 1 बराबर 0।
इसमें x का पावर तो 1 आ रहा है, तो इसमें लिख दीजिए नहीं या नो, आपको जो मन है सो लिख दीजिए। नहीं है भाई, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? x का पावर 1 आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं 1 का 4, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। जाँच करना है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए फटाफट इसको गुना करते हैं। x में 2x से गुना करिएगा तो क्या पाइएगा, x में 2x से गुना करिएगा तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा, x में 1 से गुना करिएगा तो x मिलेगा, माइनस 3 से 2x में गुना करिएगा तो माइनस में 3 दूनी का 6x मिलेगा, माइनस 3 में प्लस 1 से गुना करिएगा तो माइनस में 3 मिलेगा। चलिए बराबर के बाद आते हैं, x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर प्राप्त होगा, एंड x में 5 से गुना करोगे तो आपको 5x मिलेगा। अब क्या करो, इन दोनों पदों को ना बराबर के पहले शिफ्ट कर दो। तो चलो ये 2x स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये वाला एक गो x में 6 गो x घटेगा बउआ तो माइनस में 5 गो x मिलेगा, और ये माइनस 3 तो पहले से था ही, प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 गो x स्क्वायर में 1 गो x स्क्वायर घट जाएगा, 2 गो x स्क्वायर में 1 गो x स्क्वायर घट जाएगा तो 1 गो x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 5x माइनस में 5x दोनों मिलकर माइनस में 10x हो जाएगा, और माइनस में 3 तो रहेगा ही रहेगा, बराबर के बाद 0। अब यहाँ देख सकते हैं x का पावर 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसका जवाब है यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का पावर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान और प्यारा सा एक्सरसाइज है, कुछ दम नहीं है इसमें। 1 का 5 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। गुना करते हैं फटाफट, सॉल्यूशन में आइए। 2x में x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर, 2x में 3 से गुना होगा माइनस 3 से तो प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई का 6x, माइनस 1 से प्लस x में गुना होगा तो माइनस में x होगा, और माइनस 1 में माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस में 3 होगा। बराबर के बाद आइए, x में x गुना होगा तो x स्क्वायर, x में माइनस 1 गुना होगा तो माइनस x, प्लस 5 में x गुना होगा तो प्लस 5x, और प्लस 5 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं थोड़ा सा और। 2x स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस 6x माइनस x जोड़ के माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, ठीक बउआ। आप प्लस में 3 अपने जगह पर लिख दीजिए। आइए बराबर के बाद x स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस में 5x माइनस में x, प्लस का संख्या ज़्यादा माइनस का संख्या कम, प्लस में आंसर 5 गो x में 1 गो x घटेगा तो प्लस में 4 गो x और माइनस में 5। अब इन तीनों पदों को पहले ले आइए, बराबर के पहले ले आइए। तो पहले से है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3, और प्लस x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 4x इधर आया तो माइनस 4x, एंड माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5, और बराबर के बाद कुछ नहीं है तो क्या 0। अब 2 गो x स्क्वायर में 1 गो x स्क्वायर घटेगा तो 1 गो x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 7x माइनस में 4x तो 7 4 11x, एंड 3 में 5 जोड़िएगा तो आपको 8 मिल जाएगा। बराबर के बाद क्या 0। यहाँ भी x का पावर 2 देख सकते हैं, इसीलिए यह भी द्विघात समीकरण है। हाँ लिख दीजिए, अंग्रेजी में यस लिख दीजिए, काम चल जाएगा। बस हाँ नहीं लिखते चलिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है मतलब लास्ट नहीं, अभी 6 है, सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर उतार दो बाबू, प्लस में 3x लिख दो, प्लस में 1 लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको सजा लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
चलिए तो ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहा बुआ, प्लस में 3x को मैंने लिखा, प्लस में 1 को लिखा, बराबर के बाद एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया है 2 गुना 2 वेरी सिंपल 4x एंड 2 का स्क्वायर 2 दूना का 4। अब इन तीनों को बराबर के पहले ले चलो, पहले से था उसको नोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो पहले से था। अब इन तीनों को शिफ्ट करते हैं LHS में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आकर प्लस 4x एंड प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 इक्वल टू क्या 0। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा, 3 गो x में 4 गो x जोड़ोगे तो 7 गो x मिल जाएगा, और 1 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3 मिल जाएगा, और बराबर के बाद क्या 0। तो यह तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का पावर 1 है, तो इसमें आप लिख दीजिए नो, वेरी सिंपल, नो लिख दीजिए या नहीं लिख दीजिए, मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ। चलिए एक का 7 नंबर है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ दीजिए। मालूम है आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जरा मैं लिख दूं, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला 9th में आप लोग पढ़े हो बुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा आपने स्टडी किया है 9th क्लास में, याद रखिएगा सब लोग। आपका a है x, आपका b है 2। अब a समझते हुए x को, b समझते हुए 2 को हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले a क्यूब मतलब x क्यूब, उसके बाद बी क्यूब मतलब 2 क्यूब, तो 2 के पावर क्यूब मतलब क्या 8, चलो 2 क्यूब लिख दो, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a मतलब x, 3a स्क्वायर बी, b मतलब 2 एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और बराबर के बाद है 2x में x स्क्वायर से गुना होगा तो होगा 2x क्यूब, एंड 2x में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस का 2x होगा। अब x का पावर 3 आपने लिख दिया, 2 का पावर 3 मतलब क्या, अरे भैया 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का पावर 3 का मतलब होता ही है 8, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 गुना 2 6 x स्क्वायर लिख दो, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई कितना 12x एंड 2x क्यू इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यू एंड माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x। अब बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए एगो x क्यू में से आपका 2 गो x क्यू घटेगा तो माइनस में एगो x क्यू बचेगा, एंड 6 गो x स्क्वायर आपका अकेला है, x स्क्वायर वाला अकेला है, इसको लिख दो भाई 6x स्क्वायर। अब x वाला 12 गो x और 2 गो x जोड़ोगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो 12x और 2x जोड़ोगे तो 14 गो x मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन बच रहा है, अब कौन बच रहा है, एक 8 बच रहा है मेरे समझ से, एक 8 बच रहा है मेरे समझ से, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर 8 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ x का पावर तो 3 है बाबू, x का पावर 3 है, x का घात 3 है, तब तो नो, x का घात 3 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण बुआ क्या है नहीं है, फर्स्ट का 7 में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट का 8 में ले चलते हैं आप लोगों को, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। तो यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यू लगने वाला है, जरा मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन में। आइए, ये सब बेसिक फार्मूला है पिछला क्लास का, a माइनस बी का होल क्यू जरूर स्टडी किया होगा 9th में, नहीं याद किया होगा तो मैं लिखता हूँ a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा रूल होता है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम x माइनस 2 का होल क्यू को तोड़ेंगे या प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले तो एक्स क्यू लिखिए, माइनस 4x स्क्वायर लिखिए, माइनस एक्स लिखिए एंड प्लस 1 लिखिए,
बराबर के बाद a माइनस बी का होल क्यू यूज कीजिए। a समझना है x को, b समझना है 2 को, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एंड बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो आगे, x के पावर 3 अपना जगह पर रहेगा बुआ। x के पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x एंड प्लस में 1। ये तो LHS को सेम टू सेम उतार दिया गया है। अब यहाँ पे x के पावर 3 उतार दो, माइनस 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 मिलेगा, माइनस ये 3 गुना 2 हुआ तो 6 मिलेगा, और x स्क्वायर इसके साथ ही है, और 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12x मिल गया। अब सबको LHS में ले आओ। पहले से आपके पास है x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पहले से है, एंड प्लस एक्स क्यू इधर में आया तो माइनस एक्स क्यू, माइनस 8 इधर में आया तो प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर इधर में आया तो प्लस 6x स्क्वायर, एंड प्लस 12x इधर में आया तो माइनस 12x, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। आप देखिए ये प्लस एक्स क्यू है, ये माइनस एक्स क्यू है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब एक्स स्क्वायर वाला को देख लो, ये प्लस 6x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, तो प्लस का संख्या है ज़्यादा, माइनस का संख्या है कम, तो 6 गो एक्स स्क्वायर में 4 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो प्लस में 2 गो एक्स स्क्वायर। अब माइनस में 12x और माइनस में 1 गो एक्स मिलकर माइनस में 13x बना देंगे, और 1 प्लस में 8 प्लस में 1 में 8 जोड़ दोगे तो 9, बराबर के बाद 0, कुछ बचा तो नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर x का पावर कितना है देख लो 2, तो लिख दो x का घात कितना रे बाबू 2, तो लिख दो यस। हाँ भाई है द्विघात समीकरण, हाँ इसका जवाब है हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें ना इन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए द्विघात समीकरण बना देना है, इसको सॉल्व करने की बात नहीं है, बस हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो आयताकार भूखंड है हमारे पास, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा। सपोज दैट आपके पास जो जमीन है वह कुछ इस कदर है बुआ, ठीक ना, ये आपका भूखंड हो गया, इसको हम लिखते हैं आयताकार भूखंड। क्या लिखते हैं बुआ, आयताकार भूखंड, मतलब आयत के रूप में जमीन का एक आपके पास टुकड़ा है, ये वाला ना चौड़ाई है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका लंबाई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके चौड़ाई को x मान लेते हैं, इसके चौड़ाई को क्या करते हैं बुआ, चौड़ाई को ना हम लोग यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। इसीलिए इसका जो लंबाई हो जाएगा बुआ, इसका जो लंबाई हो जाएगा ना, ये तो प्रश्न में कहा, जरा गौर कीजिए, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुना का मतलब हो गया 2x, ठीक ना, और दुगुना से भी 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 1 जोड़ दो ना, तो 2x + 1 मीटर हो गया। तो मैंने मान लिया कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर। चलिए, ऐसा मान लिया गया है। अब कह रहा है कि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न जैसा बोलेगा आंसर हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो प्रश्न के अनुसार मैं लिखने वाला हूं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। तो चलिए लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल
ये आपका प्रश्न ने दे रखा है बउआ 528। चलिए अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर के बाद तो आपका 528 है रहेगा। अब आपका लंबाई कितना है जरा देख लीजिए, 2x + 1, लंबाई को l से सूचित किया जाता है लेंथ, तो 2x + 1, l का वैल्यू कितना डालोगे 2x + 1 इंटू b माने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है बाबू x मीटर, तो यहाँ डाल दो ना x, और बराबर के बाद तो आपका है 528। चलो इसको फटाफट सरल करो, x में 2x से गुना करो, x में 2x से, तो मिल जाएगा आपको ना 2x², और x में 1 से गुना करोगे तो x मिल जाएगा, और बराबर के बाद कितना है बउआ तो 528। अब 528 RHS में है, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस लग जाएगा इसमें, तो अब आपके पास 2x² प्लस x, अब माइनस का 528 बराबर क्या 0। तो बस यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई निकालना नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है। देखिए आपका प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। इसमें x क्या है, जहां x भूखंड की चौड़ाई है, जहां x बराबर भूखंड की चौड़ाई है, भूखंड की चौड़ाई है। आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग इसको हल करना भी सीखेंगे 3 भिन्न विधियों से, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी आप 4.1 में बने रहिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना था, देख लीजिए यहाँ x का पावर 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। 2x² + x - 528 = 0, इसमें x का डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए दू का दू देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में अभी क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। बात है कि दो गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बतलाया है कि यदि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो तो ऐसा मानिएगा, माना कि छोटी धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग x मान लेते हैं बुआ। छोटी धनात्मक पूर्णांक को हमने x मान लिया, इसीलिए बड़ी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो इससे एक ज़्यादा होगा, क्योंकि लगातार है, तो x + 1 लिख देंगे। एक ज़्यादा है तो क्या करेंगे बुआ, x + 1 लिख देंगे। जैसे 20 के बाद 21 है, दोनों लगातार धनात्मक पूर्णांक है, 20 21, 24 25, ये सब लगातार धनात्मक पूर्णांक है। तो 24 में 1 जोड़िएगा तो ना 25 हो जाएगा, 27 में 1 जोड़िएगा ना 28 हो जाएगा, उसी तरह से x में 1 जोड़िएगा तो x + 1 हो जाएगा, और ये दोनों लगातार है, मतलब क्रमागत है। अब कह रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब गुना करने से 306 प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से, तो प्रश्न के मुताबिक दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो x गुना x + 1 बराबर बराबर कितना, बराबर 306। यहाँ पे 306 लिखे, यहाँ x बाई मिस्टेक लिखा है, सॉरी बोलेंगे इसके लिए। चलिए बुआ आगे, x में x से गुना करोगे तो x², x में 1 से गुना करोगे तो x बराबर के बाद 306। अभी प्लस 306 को पहले लाओगे तो माइनस हो जाएगा 306, और बराबर के बाद कुछ नहीं तो क्या 0। यही है आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं, x का पावर 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। चलिए तो बन चुका है द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। 3 देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में
का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए भाई, रोहन की वर्तमान आयु का मतलब अभी का एज मान लीजिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान माने अभी का एज जो होता है वो वाला, रोहन की वर्तमान आयु बच्चों x वर्ष, कितना x वर्ष, ठीक है। चलिए, इसीलिए रोहन के माँ की वर्तमान आयु, इसीलिए रोहन के माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? बोलिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? बोलिए जल्दी। रोहन की माँ तो बेटा से हमेशा बड़ी होगी, इतना तो आप जानते हैं। कितनी बड़ी है? तो 26 वर्ष बड़ी है। प्रश्न में आपको बोला है तो आप क्या करो, x में 26 जोड़ दो, x प्लस 26 वर्ष हो गया माता जी की वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 साल बढ़ा दो, क्योंकि 3 साल बाद तो दोनों का उम्र 3 साल बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे आज आपका उम्र 20 साल है तो 3 साल के बाद 23 साल हो जाओगे, पक्का। तो अभी रोहन 1 साल का है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 रहेगा। एकदम सीधी बात है भाई। अभी तो रोहन है 1 वर्ष का, लेकिन प्रश्न में तो 3 वर्ष बाद बोला है, तो x में आप 3 जोड़ दो ना। चलो, अब गुणनफल है तो गुना का चिन्ह दे दो। अब माँ अभी है x प्लस 26, तो 3 साल के बाद x प्लस 29 होगी कि नहीं? सोचिए, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 ही होगा। तो दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगी, तो यहाँ 360। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। x में x गुना करो बउआ x स्क्वायर, x में 29 गुना करोगे 29x, 3 में x गुना करोगे 3x, और 3 में 29 से गुना करोगे 29 तिहाई 87। अब प्लस 360 इधर आएगा तब माइनस 360, अब बराबर के बाद कुछ नहीं बउआ रे, तो 0। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर उतार दो, 29 को x में 3 को x जोड़ दो, एक जाति का है, सजातीय पद है, तो 29 आ 3 आपका 32 को x हो जाएगा। और जब 87 में से 360 घटाओगे तो माइनस में 273 आएगा। माइनस इसलिए लगता है कि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है, बराबर के बाद 0। यही है आपका आंसर। तो ये द्विघात समीकरण बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ x का पावर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है 2 का 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, समय अधिक लेती। मतलब हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करनी है। चलो भाई, तो हम लोग रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है उसको मान लेते हैं। हमें रेलगाड़ी की जो चाल है सामान्य चाल, तो उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल लिखिए तो और अच्छा रहेगा, जो उसका अपना चाल है सामान्य चाल। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल को मैंने माना है यहाँ पर बुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसने बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो कम कैसे होगा? माइनस करने से होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की चाल, दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की चाल, इसको मैंने मान लिया कितना मान लिया? सोचो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की बात हो रही है, तो x में से आप 8 को घटा दीजिए, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब चलिए प्रथम स्थिति से हम लोग एक समीकरण बनाते हैं
रेलगाड़ी अगर प्रथम स्थिति से जाती है तो क्या होता है। प्रथम स्थिति में तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स में कि दूरी बराबर चाल गुना समय। याद करिए बुआ, दूरी बराबर चाल गुना समय, ऐसा आपने फॉर्मूला स्टडी किया ही है फिजिक्स में। चलो अब दूरी कितना तय करना है रेलगाड़ी को, तो 480 किलोमीटर। तो मैं ना दूरी का वैल्यू कितना डालूंगा, 480 डालूंगा। उसका प्रथम स्थिति में चाल कितना माना है, x, तो यहाँ पे x डालूंगा। समय तो मालूम नहीं कि कितना लग रहा है, तो समय का समय मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये x गुना में है तो बराबर के पहले बाटा के नीचे आ जाएगा, तो 480 बटा x बराबर क्या हो गया बउआ, समय हो गया। यानी जब रेलगाड़ी सामान्य चाल से जाएगी तो उसको लगेगा 480 किलोमीटर का दूरी तय करने में 480 बटा x घंटा का समय लगेगा। चलिए अब जब रेलगाड़ी दूसरी स्थिति में जाएगी, दूसरी स्थिति का मतलब उसका चाल इस बार पहले की अपेक्षा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहेगा। तो अब हम लिखते हैं दूसरी स्थिति में, ठीक है। प्रथम स्थिति से तो एक इक्वेशन हमें आया, अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में क्या होगा बुआ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब इस बार दूरी आपका उतना ही का उतना ही है, 480 किलोमीटर। दूरी तो उतना ही का उतना ही है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे ना आप 480 डाल दो, लेकिन इस बार का चाल बदला हुआ है। देख लीजिए दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की चाल है x-8, तो आप चाल का वैल्यू x-8 डाल दीजिए। और समय तो पता नहीं है आपको, तो समय के सामने समय लिख दीजिए। अब x-8 गुना में है तो बराबर के पहले आएगा, तो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, बटा के नीचे आएगा x-8। तो ये समय लग रहा है दूसरी स्थिति में। अब जरा सोचो, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, यानी कि 3 घंटा ज़्यादा समय ले रही है। सोचो अगर स्पीड कम जाए तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड कम जाए, तुम दौड़ते हुए जाओगे कहीं तो जल्दी पहुँचोगे, टहलते हुए जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी दौड़ने में स्पीड ज़्यादा होता है, इसीलिए तुम समय कम लेते हो, और टहलने में स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगाते हो। तो सिंपल बात याद रखिएगा, फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है। चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, और चाल बढ़ा दीजिएगा तो टाइम घट जाएगा। सिंपल सा बात है भाई, मैथ में फिजिक्स में ये सब तो चलता रहता है। चलो, तो ये जो टाइम हुआ आपका वह कब के लिए, जब आपका स्पीड कम गया है। और जब स्पीड कम गया है तो टाइम बढ़ गया है, कितना, 3 घंटा अधिक। यानी सेकेंड स्थिति में जो टाइम लग रहा है ये 3 घंटा ज़्यादा है पहले के रेस्पेक्ट में। तो अब हम इसमें से 3 घंटा अगर माइनस कर दें तो यह पहला स्थिति में जितना टाइम लगा था उसके बराबर हो जाएगा। पहला स्थिति का टाइम इतना है, इसमें तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से बाद वाला समय है 480 बटा x-8 है ना, ये बाद वाला समय है जो 3 घंटा अधिक है। तो चलिए बाद वाला जो समय है 480 बटा x-8, ये बाद वाला समय है। और शुरू वाला जो समय है वो है 480 बटा x। दोनों में क्या संबंध है जरा सोचिए, 480 बटा x, ठीक है बुआ, 480 बटा x। अब यहाँ पे कह रहा है कि
चाल कम कर देने के वजह से समय 3 घंटा अधिक लिया गया है। तो ये टाइम तो 3 घंटा अधिक है, तो अब इसमें से हम लोग 3 घंटा माइनस कर देते हैं, बस इस टाइम के बराबर हो गया। अब इसको ना सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। भिन्न का जोड़ घटाव, LCM HCF, ये सब चीज़ आप अच्छा रखो। चलो, ये प्लस में 480/1 से इधर लेकर आओ बराबर के पहले, तो यहाँ पे 480/x - 8 और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 480/x एंड -3 बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3। अब भिन्न का घटाव बनाओ प्यारे बच्चों, तो यहाँ x - 8 और x का LCM लेना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए दोनों को। x - 8 में x से गुना कर दो। अब x - 8 से x - 8 कटेगा तो x बचेगा। अब x से 480 में गुना करोगे तो 480x हो जाएगा। ये भिन्न का घटाव बन रहा है, नथिंग एक्स्ट्रा, टेंशन मत लेना। अब x से x कटेगा तो x - 8 बचेगा, तो अब x - 8 से 480 को गुना करना होगा एंड बराबर के बाद 3 है, 3 रहेगा। अब आगे इसको बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। 480x अपना जगह पर है एंड 480 से x में गुना करोगे, 480 से x में गुना करोगे तो 480x होगा, और 480 में 8 से गुना करोगे। 480 में कितना से गुना करोगे? 8 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 3840। कितना मिल जाएगा? 3840। ये गुना करके आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 48 में 8 से गुना करिएगा 384 आएगा, 0 बैठा दीजिए, बात खत्म। चलिए अब बाटा के नीचे जो है उसको लिखिए। x में x गुना करोगे तो x², x में 8 गुना करोगे तो 8x एंड बराबर के बाद कितना? तो 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका 480x यूं ही रहेगा और माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का 480x और माइनस गुना माइनस प्लस होता है 3840 एंड बाटा के नीचे जो है लिखो भैया x² - 8x बराबर के बाद 3। अब यहाँ पर प्लस में 480x माइनस में 480x, ये तो कट जाएगा बुआ। अब बटा में 1 लिख दो और तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 से x² में गुना होगा, 3 से x² में तो 3x² माइनस 3 8 24x बराबर के बाद 1 से 3840 में गुना होगा तो ये तो 3840 ही रहेगा। अब प्लस 3840 पहले जाएगा, बराबर के पहले आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 3840 बराबर के बाद कितना? 0। अब 3 आप चाहो तो कॉमन ले लो, x² बच जाएगा। 3 में 3 कॉमन लोगे तो x², 24 में 3 कॉमन लोगे तो 8, क्योंकि 8 3 24 होता है एंड 3840 में 3 कॉमन ले लो। सोचो क्या बचेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 घट गया 2 पर 4 24, 3 8 24 एंड 1 0, 1280। कितना बुआ? 1280 एंड 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, ठीक है। 3 से भाग देने पर क्या होगा बुआ? 3 से भाग दो, दोनों पक्षों में LHS में भी और RHS में भी 3 से भाग दे दो, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा 3 गुना x² माइनस में 8x माइनस में 1280 एंड बाटा में 3 दे दो, 3 से भाग दे दिया गया है। अब बराबर का 0, अब बटा में 3। अब 3 से 3 आपका कट गया है। अब आपका क्या बच गया है स्टूडेंट्स? आंसर बच गया है। चलिए इस पैड को हटाइए। हाँ, अब आपका आंसर बच गया, बस आंसर लिख देना है। ये x² रहेगा, माइनस में 8x रहेगा
माइनस में 1280 रहेगा और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो यह द्विघात समीकरण आपका बन चुका है, x की पावर 2 है। तो यही है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आपके सुझाव का हम आदर करेंगे, इंतजार करेंगे कि अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। प्लस में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर सीखने का मन कर रहा है, कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, पहले हम उसी का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए होंगे तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी और साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं। हमारे वीडियो में आपको ऑडियो वीडियो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, इसलिए कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आने वाली है। इसीलिए आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।